ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स साइकिल्स है। 5 तरह के जो मेन है वो हैं। इसमें ये कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, ब्रेटन साइकिल और इधर डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल। इनको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे उसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। बार बार प्रेशर को नापते हैं तो आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। थर्मामीटर ऐसे याद रख के टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो हो, जिसमें क्यू मतलब हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो और साथ ही साथ एंट्रोपी भी कांस्टेंट रहे तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। और इसेंट्रोपिक में एंट्रोपी कांस्टेंट रहे, उसमें हीट का ट्रांसफ़र का कोई लेना देना नहीं है। इसमें ओनली एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। ये हमारे बोल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रो के लॉ है और इससे हमारा PV बराबर nRT आता है। हम किसी दो को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे इन दोनों कांस्टेंट रखा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, इन को कांस्टेंट रखा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। ऐसे ही इसेंट्रोपिक और जो कांस्टेंट किसी दो को कांस्टेंट रखेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर या वॉल्यूम या किसी और पैरामीटर में चेंजेस आएंगे। अगर हम ये 3 और इंटरनल एनर्जी देखें तो कोई दो लेंगे तो तीसरे में चेंजेस आएंगे। अभी सबसे पहले हम इसमें देखते हैं तो हमारे कार्नोट साइकिल में 1 to 2 और 3 to 4 में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे बोल देंगे कि 1 to 2 जो एक्सपांशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपांशन हो रहा, तो ये हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया, ऐसे बोल लेंगे। तो ये भी आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा क्योंकि ये 3 to 4 वॉल्यूम घट रहा है ना, तो ये कंप्रेशन हो जाएगा। इसी तरह 2 to 3 ये इसेंट्रोपिक है, एंट्रोपी कांस्टेंट है और एंट्रोपी कांस्टेंट है। हम ये देखा इसेंट्रोपिक उसको बोलते हैं, इसेंट्रोपिक क्या एडियाबेटिक उसको बोलते हैं। एंट्रोपी कांस्टेंट है और ये भी ज़ीरो हो तो एडियाबेटिक बोलते हैं। तो ये हमारे लिए हो जाएगा 2 to 3 और 4 to 1। ये दोनों, ये देखो ये एंट्रोपी कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो ये 2 to 3 और ये इसेंट्रोपिक एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक एक्सपांशन है और ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है। ऐसे कैसे इन सब में भी काम करेगा। जैसे 0 to 1 ये हमारा 0, ये कांस्टेंट प्रेशर पे, ये प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे 0 to 1 तक, तो ये आइसोबैरिक हो गया। और उसके आगे 1 to 2 तो ये कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। कंप्रेशन में 1 to 2 में आ रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट आ रही है और हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाता है। एडियाबेटिक कंप्रेशन है ये एडियाबेटिक एक्सपांशन हो गया 3 to 4। और ये 2 to 3 जो है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है। 2 to 3 वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, आइसोबैरिक हो जाएगा, आइसोबैरिक हो जाएगी ये। उसके बाद आ जाओ इसमें भी सेम ही है। हमें ऐसा ही लॉजिक लगाना है कि 1 to 2 क्या हो रहे हैं, एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये इसेंट्रोपिक में आएगा। ये गैस टरबाइन है, इसमें हीट
एडिशन, हीट रिजेक्शन ऐसे बोला जाएगा। इसमें एक्सपांशन कंप्रेशन का कोई लेना देना। इसमें भी इसमें हीट में एक्सपांशन और कंप्रेशन आएंगे, इसी के आधार पे आएंगे। इनको देखते हुए इनके नाम हम, इन साइकिल्स के नाम, इन प्रोसेस के नाम हम बना सकते हैं इनको देखते हुए। और लास्ट ड्यूअल साइकिल जो पेट्रोल में यानी ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों को मिला के बने हुए हैं, मतलब मिक्सचर है जो एरोप्लेन में यूज़ होता है। इसमें भी सेम ही रहेगा। ये 0 to 1 और 1 to 0 सक्शन, 0 to 1 सक्शन कर रहा है, फिर 1 to 2 कंप्रेशन हो रहा है। 1 to 2 कंप्रेशन विथ इसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहेंगे इसको, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है। फिर 2 to 3 हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यानी आइसोबेरिक हो जाएगा ये। और फिर ये 3 to 4 ये आइसो कोरिक हो जाएगा, और 3 to 4 आइसोबेरिक हो जाएगा। 4 to 5 ये वापस इसेंट्रोपिक हो जाएगा, और 5 to 1 ये 5 to 1 आइसोकोरिक हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, आइसोकोरिक। ओके, ये है पूरा।